नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी से आती खबर, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, मालती के पास एक बेकाबू कार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के दौरान कार भी सड़क के किनारे चली गई और तस्वीरें आप उसी कार की देख रहे हैं। लेकिन गनीमत रही कि कार खाई में नहीं गिरी और कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई। अगर ये कार गहरी खाई में गिरती तो बड़ा हादसा, बड़ा जान का नुकसान हो सकता था। और ये बढ़ रहे हैं आगे चमोली से खबर, जहां पर आज जोशीमठ नगर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा नगर पालिका जोशी वार्ड में दोपहर 12 बजे ये बैठक करने वाले हैं। और ये बैठक CBRI, स्थानीय प्रशासन और प्रभावित परिवारों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ होगी। ये भी बताया जा रहा है कि जोशीमठ के नए प्लान और भविष्य को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। जोशीमठ की हालत आपके सामने, जो लोगों को डरा रही थी, अब आज ये बड़ी बैठक और कई बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जोशीमठ नगर को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा नगर पालिका जोशी वार्ड की दोपहर 12 बजे ये बैठक लेने जा रहे हैं। और ये बैठक CBRI, स्थानीय प्रशासन और प्रभावित परिवारों के साथ साथ जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ होने जा रही है। जोशीमठ के नए प्लान और भविष्य को लेकर यह बैठक की जा रही है। इस पर और जानकारी नितिन मेरे सहयोगी देंगे, जो इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, ये बैठक 12 बजे शुरू होनी है, क्या बड़ा एजेंडा इस बैठक में रखा गया है जोशीमठ के नए प्लान को लेकर? जी, अगर हम जोशीमठ के प्लान को लेकर बात करें तो जो एक वर्ष में लगभग सभी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यहाँ पे सर्वे किया है। इसके अलावा जियो टेक्निकल सर्वे यहाँ पे की गई है। उसके बाद सरकार ने जो मैप तैयार किया होगा, उस मैप को अब स्थानीय जनता के बीच में या स्थानीय जो यहाँ के हक हकूकधारी हैं उनके बीच में रखने की बात हो रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों का पहले से ही कहना था या स्थानीय लोगों का पहले से ही कहना था कि जो जोशीमठ के मूल निवासी हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, उनकी व्यवस्था यहीं की जाए। तो उस पर भी सरकार ने कुछ प्लान तैयार किया होगा कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, जिनका यहाँ पे कारोबार है, उनको किस तरीके से 12 बजे बैठक होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं मौसम की। राज्य में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और आगे भी ये कोहरा इसी तरह से बना रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के तराई वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह घना कोहरा नजर आया, रात होने के बाद भी घना कोहरा एक बार फिर से दिखने लग जाता है। लिहाजा हाईवे पर चलने वाले एहतियात बरतें, ऐसी अपील की जा रही है। और ये आपको कैंची धाम लिए चलते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कैंची धाम के दर्शन हेलीकॉप्टर से होने हैं। इसके लिए जिला प्रशासन संभावनाओं पर काम कर रहा है। 3 स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है, जहां पर हेलीपैड निर्माण करने का प्लान है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, यहां लग रहे जाम से राहत दिलाने के लिए भवाली कैंची में हेलीपैड पर काम किया जा रहा है। हालांकि मास्टर प्लान के साथ ही हेलीपैड प्रभावित हैं, इस पर भी काम हो रहा है। तो मास्टर प्लान के साथ जो हेलीपैड यहाँ पर ऑलरेडी प्रस्तावित है, इस पर काम आगे बढ़ रहा है। बता दें आपको, नैनीताल के कैंची धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लाखों लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसी लिहाज से कई बड़े कदम उठाए जाने हैं। मान स्वरूप बाबा नीमकरोली महाराज जी की ख्याति आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और यहाँ पर पर्यटक बहुत बड़ी संख्या पे बाबा के श्रद्धालु और साथ ही पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हेलीपैड यहाँ पर बनता है तो जाम की जो समस्या है इससे भी निजात मिलेगा, साथ ही यहाँ के लोगों को स्वरोजगार भी प्राप्त। कैंची धाम के आसपास 2 लोकेशंस को अभी आइडेंटिफाई किया गया है। एक भवाली में जो सैनिटोरियम वाला लैंड है और उसके साथ साथ कैंची धाम में जो मास्टर प्लान के अंतर्गत पार्किंग बन रही थी उसके आसपास जो भूमि है
ये भूमि चयन की प्रक्रिया स्थल चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जा रही है। दोनों का टेक्निकल फिजिबिलिटी जो सिविल एविएशन है उनके माध्यम से चेक करा जाएगा। और इस समय वन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जंगली जानवरों के हमले के बाद मुआवजे को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमले के बाद सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वन्य जीवों के हमलों के बाद राहत राशि में बड़ा बदलाव किया गया है। वन्य जीवों के हमलों में इंसानों की मौत पर पहले 4 लाख रुपए का मुआवजा मिला करता था, अब इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। मधुमक्खी ततैया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके काटने और घायल होने पर भी वन्य जीव राहत का मुआवजा इनको मिलेगा। मवेशियों में जुमों को पहली बार शामिल किया गया है। जुमों के हमले में मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। उत्तराखंड बनने के बाद अब तक कांग्रेस ने किसी महिला उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस में महिलाएं खुलकर दावेदारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बनने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, पर अब तक राज्य से सिर्फ एक महिला सांसद लोकसभा में पहुंची। 2012 में उपचुनाव के बाद माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद बनी, जो अब तक टिहरी से बीजेपी सांसद है। पर कांग्रेस ने कभी किसी सीट पर महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया। इस बार के लोकसभा के चुनाव में महिलाएं पीछे नहीं रहना चाहती और कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल सीट से दावेदारी कर रही हैं। कुछ इसी तरह अल्मोड़ा रिजर्व सीट से आशा लाल भी दावेदारी कर रही हैं। जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। तो एक प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की इस वक्त मैं हूं, तो मुझे लगा कि महिलाओं को हौसला देना चाहिए और इसलिए मैंने पौड़ी लोकसभा से दावेदारी की है और मैं चाहती हूं कि मैं पौड़ी लोकसभा से चुनाव लड़ूं अगर पार्टी मुझे मौका दे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दावेदारी की बात को सही मानते हैं, पर साथ ही कहते हैं कि टिकट का फैसला हाईकमान ही करेगा। तो संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिसे टिकट चाहिए वो अपनी बात स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखे। कि वो दावा कर रही हैं तो निश्चित रूप में वो इस काबिल हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उनके इस दावे पर निश्चित रूप में गंभीरता से विचार करेगी और मिलना चाहिए। एक महिला को टिकट मिले तो अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी। सर, अभी भी लोकसभा चुनाव का प्रोसेस चल रहा है, आवेदन मांगने की बात हो रही है, स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है। देखते हैं उस दिन कितनी महिलाएं दावेदारी करती हैं और अधिक से अधिक महिलाओं की दावेदारी वैसे करनी चाहिए। उत्तराखंड में कुल वोटर का करीब 50% महिला वोटर है। ऐसे में महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पहली बार उत्तराखंड से किसी महिला को लोकसभा चुनाव में टिकट देती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अब बात करते हैं, जिसको लेकर धामी सरकार ने उस दिन अपने राज्य में छुट्टी का फैसला कर लिया है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेजेस 22 जनवरी को बंद रहने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि सरकारी विभागों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 22 जनवरी को सरकारी विभाग और संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के ऑफिस भी दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहने वाले हैं। इसके लिए कल आदेश जारी हो चुका है। अब आज उत्तराखंड को लेकर राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। 2:30 बजे तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, जबकि स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हो जाएंगे 22 जनवरी को। देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को राम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत मंत्रियों का जमावड़ा लगा। विधायकों ने भी यहां पर शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुंदरकांड पाठ पढ़ते हुए नजर आए। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर भजन कीर्तन संध्या का आयोजन करवाया गया था।
तो उत्तराखंड से राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों को मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा गया है, अब उन्हें विश्व हिंदू परिषद ढूंढ रहा है। ऐसे कार सेवकों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देहरादून से जो कार सेवक राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे, अब उन लोगों को विश्व हिंदू परिषद ढूंढ रहा है। इसके लिए अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा है। साथ ही जेल गए जिन लोगों के पास कार सेवक के कार्ड थे, उनके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से इन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। हालांकि जो कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार से कोई भी एक व्यक्ति रामलला के दर्शन कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में वीएचपी 1400 लोगों को 25 जनवरी को अयोध्या लेकर जाएगी। उनमें कार सेवकों को चिन्हित किया गया है। जो कार्य सेवक उस समय गए थे, आज हम उनको कई कार्य सेवकों को चिन्हित करके भी ले जा रहे हैं। और ये बहुत ऐसा विषय था कि जो कार्य सेवक उस समय जिन्होंने भाग लिया कार सेवा में, ऐसे बहुत से कार्य सेवक हमारे साथ। वही कार सेवकों को चिन्हित करने में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी सभी विंग लगा दी है, जिसमें बजरंग दल भी लोगों से संपर्क साध रही है। बिल्कुल, जिन्होंने कार सेवा की है, जिनके परिवार से किसी ने भी कार सेवा की है और वो अभी जीवित नहीं है, प्रयास ये किया जा रहा है, वह सभी कार सेवक जिनके पुरुषार्थ से, जिनके बलिदान से, जिनके शौर्य से आज ये गाथा लिखी गई है। फिलहाल लोगों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद से अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद लोगों को दर्शन कराने की शुरुआत करेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह चरम पर है। देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर दिए ध्वज बांट रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। घर घर पहुंच रही है ये कीर्तन मंडली। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की अलग अलग कीर्तन भजन मंडलियां तैयार की गई हैं और राम भजन गा के ये लोगों से इस जश्न में जुटने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर रामनगर में 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहां नगर को अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है। कार्यक्रम के पहले जो ये तस्वीरें हैं, ये कार्यक्रम के पहले दिन की तस्वीरें हैं। प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज से 4 दिवसीय विशाल आयोजन है और आज प्रथम दिन कार्यक्रम का जो आरंभ है वो विशाल प्रभात फेरी के साथ किया जा रहा है। रामनगर की राम भक्त जनता हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर आ चुकी है अपने रामलला विराजमान का उत्सव मनाने। तो हम सभी मिलकर उत्साह बना रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। रामनगर में अयोध्या, एक जो अयोध्या में काम हो रहा है वो सब रामनगर में होगा। हमारी रामनगर अयोध्या की तरह चमकेगा। और आइए उत्तरकाशी माघ मेले की तरफ आपको ले चलते हैं, जहां पर बाड़ाहाट थोलू के 6वीं सांस्कृतिक संध्या गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों की शानदार प्रस्तुति ने मेले में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति दी गई। हर किसी को यहां मंत्रमुग्ध देखा गया। जय भोले भंडारी भजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। माघ मेले में नेगीदा को सुनने भारी भीड़ पहुंची हुई और इसी कारण पूरा रामलला मैदान दर्शकों से खचाखच भरा नजर आया। मैदानी क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। आपको यहां बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छा जाने से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। किसानों की परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईआईटी के वैज्ञानिकों का भी कहना है यहां पर कि मौसम परिवर्तन एक चिंता का विषय है। जनवरी के महीने में बारिश नहीं होने से कई नुकसान तो हो ही रहे हैं।
अभी तक बारिश के कोई आसार भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यदि जल्दी बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में किसानों की फसलों को और नुकसान हो सकता है। ये मौसम तो बिल्कुल हमारे को लगता है ठंड हमारी शिफ्ट हो रही है, और जैसे हम लोग पहले देखते थे कि जनवरी के महीने में बारिश हो जा रही थी, तो इस बार बारिश नहीं हुई है। और यह है रियल मौसम का परिवर्तन, जिसे हम लोग अभी सोचा करते थे, लोग बातों में कहते थे, पर आज वो दिन आ गया है जब कि हम मौसम परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने विभागों में पिछले 2 साल में की योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। पशुपालन विभाग से लेकर मत्स्य पालन और कौशल विकास योजनाओं में अब तक हुए डेवलपमेंट से लेकर इन्वेस्टर्स समिट में भी जो एमयू साइन हुए हैं उसकी जानकारी मीडिया से साझा की गई है। मंत्री का कहना है कि उनकी कोशिश उनके डिपार्टमेंट के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे प्रदेश के जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां तक सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, लोगों को वहां पर रोजगार से जोड़ा जा सके। और सबसे बड़ा जो उत्तराखंड में एक पलायन का दर्द हमारे पर्वतीय जिले झेल रहे हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उस पर हमारा फोकस रहा। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप न्यूज 18 पर सबसे बड़ा मंच जो सजने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर सबसे बड़ा संवाद जो होने जा रहा है, जिसमें सियासी जगत से लेकर आध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। बॉलीवुड की कई दिग्गज चेहरे आप देखने जा रहे हैं। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता और टेलीविजन पर भगवान राम के चरित्र को सजीव साकार करने वाले टीवी के राम अरुण गोविल, लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी खास तौर पर न्यूज 18 के मंच पर नजर आएंगे। रामायण से जुड़े किस्से और कहानियां इनसे सुनेंगे। आज दोपहर 1 बजे से लगातार देखिए न्यूज 18 पर भगवान राम पर सबसे बड़ा विमर्श, राम युग 500 साल बाद।